हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक क्लास दे रखा है मीडियन फाइंडर क्लास। ठीक है, हमें यहाँ पे तीन फंक्शन क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। देखो तीन फंक्शन दे रखा है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो देखो पहला आपका है मीडियन फाइंडर, जो कि क्या है, आपका कंस्ट्रक्टर है। दूसरा क्या है, एड नम, ये आपका फंक्शन है जो कि आपको क्या कर रहा है, डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तीसरा आपका है डबल फाइंड मीडियन, ये आपको क्या करना है, इसमें आपको मीडियन फाइंड करके देना है। जो भी अभी तक डेटा आपको मिला है उनमें आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करके देना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको ना एक बार में डेटा नहीं दे रखा है। सपोज अगर एक बार में डेटा होता तो आप कैसे फाइंड करते, 8 9 ऐसे कुछ दे रखा होता है तो हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। हमें कोई नंबर का लिस्ट दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको सॉर्ट कर लेते हैं। राइट, सॉर्ट करोगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4, नॉट 5 8, आई थिंक सॉर्टेड ही है। अगर सॉर्ट नहीं होता, सपोज इसमें क्या होता है, यहाँ पे 4 होता, फिर से तो यहाँ पे एक 4 होता, फिर 9 8 9, तो हमें सॉर्ट करना पड़ता। जब हम सॉर्ट कर लेते उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल काउंट अपना है क्या। तो यहाँ पे कितना है, 3 3 6 7, टोटल क्या है, 7 है। तो 7 क्या होता है, आपका ऑड होता है। तो ऑड के कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो मिडिल एलिमेंट होगा वो अपना मीडियन होगा। तो मिडिल ये 4 है, तो ये 4 आपका आंसर होगा। राइट, मीडियन ये होगा। यही आपका यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता, 4 4 8 9 10 होता। तो इस कंडीशन में क्या होता, देखो इस कंडीशन में टोटल काउंट कितना है अपना, 2 2 4 2 6 2 8 है। 8 क्या आपका इवन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि यहाँ पे आपको दो मिडिल एलिमेंट मिलेंगे, ये दोनों है ना। तो इन दोनों का सम आपको फाइंड करना है। एक्चुअली इसका एवरेज हमें फाइंड करना है, तो बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, जो एवरेज मिलेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ पे हमने देखो डेटा जो हमने ले रखा है वो अपना क्या है, फिक्स्ड है ना, मतलब ये डेटा आपके पास है। लेकिन जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है, हो सकता है कि 4 आए, फिर 1 आए, फिर आपको बोले चलो मीडियन फाइंड करो, तो आपको मीडियन यहाँ पे फाइंड करना होगा इन दोनों का यूज़ करके। ठीक है, फिर हो सकता है 5 आए, 6 आए, फिर बोलेगा अरे इसका फाइंड करो, फिर 7 आए, फिर बोले कि आपको इसका फाइंड करना है, इस डेटा का फाइंड करना है। ठीक है, तो कभी भी आपका मीडियन कॉल हो सकता है। ठीक है, तो डेटा आपको एक बार में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिसमें कैसे कैसे डेटा आएगा। 1 3 2 2 4, सपोज ये डेटा है अपने पास। ओके, मतलब अभी एक बार में नहीं आएगा, सपोज 1 आया। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ले लेते हैं, इसमें 1 स्टोर करेंगे। मैं बस एक आपको बता रही हूँ, एक तरह का सॉल्यूशन बता रही हूँ। ये आपका टीएलई दे देगा, मैं क्यों देगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, हम वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर में हम डेटा स्टोर करेंगे। अभी 1 आया, ठीक है, 1 आया, फिर आपको बोलेगा चलो मीडियन फाइंड करो, तो हम देखेंगे इसका साइज कितना है, वेक्टर का साइज अभी तक कितना बना है, तो इसका साइज 1 है। ठीक है, तो 1 क्या है, अपना ऑड है, तो मिड एलिमेंट हम फाइंड करेंगे, तो यही एक अकेला है, तो यही होगा आंसर, 1 मिल जाएगा मीडियन। ठीक है, फिर आप 3 ऐड कर दिए, फिर कहीं आपको बोलेगा मीडियन फाइंड करने के लिए, तो मीडियन कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे दो नंबर है, इवन नंबर है, तो इस केस में ये दोनों होगा आपका 1 + 3/2 कर लोगे, ये आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने 2 ऐड करा, फिर आपने क्या करा, फिर से 2 ऐड करा, फिर आपको बोलेगा कि मीडियन फाइंड करो, तो मीडियन कैसे फाइंड करोगे आप इस केस में, तो इस केस में आप क्या करोगे, फिर से वेक्टर को क्या करोगे, सॉर्ट करोगे। राइट, सॉर्ट करना पड़ेगा ना हमें, तो 2 2 3 ये आपने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद आप देखोगे साइज कितना है, तो साइज फाइंड करोगे तो पता चलेगा साइज अपना 4 है। ओके, तो इस कंडीशन में दो मीडियम एलिमेंट मिलेगा, मिड एलिमेंट मिलेगा 2 2, ये दोनों, तो इन दोनों का हमें क्या करना होगा, अवरेज फाइंड करना होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा। राइट, फिर आपका 4 इसमें ऐड करोगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, तो सॉर्ट कैसे करोगे, 1 2 2 3 4, तो इस कंडीशन में क्या है, आपका काउंट है 5, तो 5 के केस में जो मिड एलिमेंट होगा ये 2 होगा, तो आंसर क्या रिटर्न करोगे, 2 करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसके लिए देखो पहले तो आपको सॉर्ट करना होगा, जो कि क्या लेता है, n log n लेता है। राइट, और प्लस आपका साइज फाइंड करने में भी o n लगेगा, है ना।
और ये मीडियन फंक्शन हो सकता है कि k टाइम्स तक कॉल हो। तो यहाँ पे दे रखा है कि 10⁴ तक कॉल हो सकता है और इसका साइज जो है नंबर्स आपका 10⁵ तक हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका ना TLE दे देगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ना हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये एक तरीका था हमारा सॉल्व करने का, लेकिन इसमें सारा टेस्ट केस अपना पास नहीं होगा, TLE आ जाना है, राइट। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, TLE आ गया था सबमिशन, देखो यहाँ पे सब कोड में दिखा देती हूँ, फिर देखेंगे अपने दूसरे अप्रोच को, ठीक है। इसको मैं टेकिंग टाइम, और देखो ये 16 टेस्ट केस अपना पास हो गया था, आई थिंक 16 पे फेल हो गया आई थिंक। हाँ देखो इसमें हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे वेक्टर डबल एरे से ले रखा था। जब भी अपना ऐड आ रहा था इंटीजर ऐड करने का, तो हम क्या कर रहे थे, एरे में ऐड कर दे रहे थे, ठीक है। जब भी हमें मीडियन फाइंड करना होता था तो हम क्या करते थे, एरे को सॉर्ट कर लेते थे, एन फाइंड कर लेते थे, फिर हम देते थे कि एन आपका क्या है, ऑड है या इवन है। जब ये इवन है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, मिड एलिमेंट n/2 -1 पे और n/2 पे, जो भी मिलेगा दोनों इंडेक्स पे ले लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, आंसर रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका TLE दे देगा, क्यों देगा, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखते हैं दूसरा अप्रोच, ठीक है। दूसरा अप्रोच भी हम देखते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा लेती हूँ। हमें इसे ऑप्टिमाइज करना होगा। Wait, just give me 1 minute. 1 2 2 wait, क्या है, एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 3 2 2 4, ठीक है, ले लिया, ओके। तो यहाँ पे अब कैसे फाइंड करोगे, अगर ओवरऑल फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करोगे, इसको सॉर्ट करोगे, राइट, 1 2 2 3 4, है ना, ये हो गया। देखो सपोज यहाँ पे 4 नहीं होता, यहाँ पे 4 नहीं होता, उसके बाद मैं पूछती हूँ कि इसमें क्या होता अपना, देखो तो यहाँ पे आप क्या लेते, इसको लेते, इसको लेते, ठीक है। अगर हम इन दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर दें तो इस पार्ट में जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है वो लेते, ठीक है, और इस पार्ट में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है हम वो लेते, है ना। तो इस कंडीशन में अपना क्या निकलता, दोनों को निकालना पड़ता। अगर हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है तो इधर से इस एलिमेंट को निकालना पड़ता, इधर से इस एलिमेंट को निकालना पड़ता, और हमें क्या करना पड़ता, दोनों निकाल के दोनों को ऐड करके 2 + 2, और इसका क्या करना होता, अवरेज निकालना होता, है ना, ये हो जाता। फिर आपका अगर यहीं पे 1 2 2 3 4 होता, तो इस कंडीशन में आप हाफ करते तो ये आता, तो ये जो एलिमेंट है ये आप अनसर्टेन करते, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हीप का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हीप का यूज़ हम क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, इधर के एलिमेंट से सबसे मैक्सिमम हमें चाहिए, और इधर के एलिमेंट से क्या चाहिए हमें, सबसे मिनिमम। देखो इधर तो मैक्सिमम एलिमेंट है, इस पार्ट में मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा है ना इसमें एलिमेंट, लेकिन इसका वैल्यू से ज़्यादा है, लेकिन इनमें से सबसे जो मिनिमम है वो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्स हीप यूज़ करेंगे, क्योंकि मैक्स हीप में क्या होता है, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट ऊपर होता है, राइट। और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मीन हीप यूज़ करेंगे। मीन हीप क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि मीन हीप में क्या होता है ना, सबसे जो मिनिमम एलिमेंट होता है वो होता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे क्या करो, आप 2 हीप ले लिए, एक मैक्स हीप, एक मीन हीप ले लिए, ठीक है। अब सपोज आपको क्या करना है, 1 एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो आप चाहो इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका कंडीशन जो भी रखोगे आप उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो सपोज मैं क्या कर रही हूँ, इसमें इंसर्ट कर दे रही हूँ, आप इसमें भी कर सकते हो, कंडीशन अगर चेंज कर लोगे, जो कोड का कंडीशन होगा बस वो चेंज करने की जरूरत होती है, ठीक है। दोनों में आप इंसर्ट कर सकते हो, पहला एलिमेंट, ओके। तो सपोज मैंने मैक्स में करा, तो मैक्स में हम कर लिए यहाँ पे, ठीक है। मैक्स में क्या रखना है अपने को, सबसे मिनिमम एलिमेंट जो होगा, हाफ पार्ट में जो इधर सॉर्टेड के लेफ्ट साइड में क्या मिनिमम एलिमेंट ही होगा ना, उसमें ही सबसे मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। तो इधर हम जो भी रखेंगे ना, मिनिमम एलिमेंट रखेंगे, उधर मैक्सिमम एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। तो 1 आपने रखा, अगर इस टाइम आपको बोला जाए कि अब बता मीडियन कौन सा होगा, ठीक है, तो इसका साइज क्या है, 1 है, और इसका साइज क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में इसका जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका टॉप एलिमेंट हम रिटर्न कर देंगे। तो 1 सिर्फ आपको दे के रखता और बोलता मीडियन फाइंड करो, तो 1 ही होता ना इसका मीडियम। अगर डेटा ये होता और मीडियन फाइंड करने के लिए बोला जाता
तो क्या होता आपका, यहाँ पे 1 ही होता। तो आप इस क्या करते, इसको निकाल के देते कि ये होगा आपका मीडियन। ओके, उसके बाद सपोज आपका 3 आता, 3 आया, 1 के बाद क्या आया, 3 आया, ठीक है, 1 के बाद क्या आया, 3 आया, आपको इंसर्ट करना है 3। तो 3 आप किस में इंसर्ट करोगे। अब आप देखोगे ना कि जो टॉप एलिमेंट है, सबसे पहले कंडीशन ये चेक करोगे कि टॉप एलिमेंट जो है क्या वो आपका इससे ज़्यादा है क्या, यानी ये जो एलिमेंट है ये कहीं कम तो है, कम होगा इस टॉप से तो इसमें हम डालेंगे, लेकिन ज़्यादा होगा तो इसमें डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें मैक्सिमम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 को इसमें इंसर्ट कर देंगे, कर दिया। अब यहाँ पे अगर मीडियन फाइंड करने के लिए बोला जाता आपको, तो आप क्या करते, पहले देखते इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है। ओके, इसका साइज 1 है, इसका भी साइज 1 है, यानी दोनों का साइज इक्वल है। तो दोनों का साइज इक्वल है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अगर आप हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, डैट मीन्स मीन में आपका हाफ एलिमेंट इंसर्ट हो रखा है और इसमें हाफ एलिमेंट इंसर्ट हो रखा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों के टॉप से एलिमेंट निकालेंगे। ये मैक्सिम में क्या होगा कि सबसे मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा वो होगा, राइट। और मिन हीप में क्या होगा, जो टॉप में कौन सा होगा, सबसे जो मिनिमम होगा। तो दोनों का सम आप फाइंड करोगे, फिर उसका 2 निकालोगे, 2 से डिवाइड करोगे, जो निकलेगा वो आपका आंसर होगा। तो इस कंडीशन में भी दोनों का साइज इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का टॉप एलिमेंट निकालेंगे, यानी 1 + 3 निकालेंगे और इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। 2 आया, 1 3 2। अब 2 कहाँ इंसर्ट करोगे, सबसे पहले आप चेक कर लोगे क्या मैक्स का जो एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट, क्या ये एलिमेंट उससे ज़्यादा है क्या। अगर ज़्यादा है तो आप इसमें डालो, ठीक है, इसमें डाल दिए। ओके, देखो एक बात का आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों में साइज का जो डिफरेंस है ना, सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा तो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होगा। अगर इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर होगा, 3 4 5 ये होगा, तो पक्का है कि 2 एलिमेंट तो दोनों के पास होगा, ठीक है। लेकिन तीसरा हो सकता है कि इसके पास हो या इसके पास हो, ठीक है, डिपेंड करता है। तो ये कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है आपका, डिवाइड कर हाफ हाफ अगर डिवाइड करोगे, इवन के केस में तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऑड के केस में इक्वली नहीं होगा, एक किसी के पास तो जाएगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस ना एक ही होना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम इसका बात का ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका साइज 2 है, इसका 1 है, अभी डिफरेंस चलेगा, इतना चलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर बोला जाए आपको 1 2 3 अगर दे रखा होगा, तो इस कंडीशन में बोला जाए कि फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो, तो क्या करोगे, आप देखोगे मैक्स का साइज 1 है और मीन का साइज 2 है, यानी ऑड नंबर है, मिडिल एलिमेंट किसके पास होगा, जिसके पास ज़्यादा होगा। तो मीन के पास ज़्यादा है, तो इसका टॉप एलिमेंट अपना मीडियन होगा। तो 1 2 3 का मीडियन क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे 1 2 3 का मीडियन 2 मिलेगा ना, और टॉप में भी क्या है 2 है, तो यहाँ पे अब 2 रिटर्न कर दोगे, है ना, ये हो गया। उसके बाद फिर 2 आएगा, 1 3 2 2 आएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, 2 कहाँ इंसर्ट करोगे, तो आप क्या कर रहे थे, टॉप एलिमेंट से पहले कंपेयर कर रहे थे, अगर वो एलिमेंट ग्रेटर है तो इसमें इंसर्ट कर रहे थे, कर दिया। ओके, अब डिफरेंस आप देखो, यहाँ पे 3 है इसका साइज और इसका साइज 1 है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 2 है। डैट मीन्स ये 1 के डिफरेंस से ज़्यादा हो गया है, मैक्सिमम हम 1 डिफरेंस ही हो सकता था, राइट, यहाँ पे 2 हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या करो, इस एलिमेंट को यहाँ से निकाल के इसमें रख दो, तुम यहाँ पे जाओ, क्योंकि ये मैक्सिमम हिप है तो मैक्स एलिमेंट ऊपर होगा, इसमें आएगा, हो गया, राइट। ओके, अब इस केस में आपको बोला जाता कि मीडियन फाइंड करो, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं दोनों का साइज कितना है, इसका साइज 2 है, इसका साइज 2 है, तो दोनों इक्वल है, दोनों के टॉप से एलिमेंट निकालेंगे, 2 2 निकालेंगे, यहाँ से 2 + 2 करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मिल जाएगा मीडियन, क्या मिलेगा 2, राइट। इस कंडीशन में तो 2 ही मिलता ना, हो गया। उसके बाद 4 आएगा, अब 4 हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, है ना, 4 अब हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, तो 4 आप जब इंसर्ट करोगे तो पहले टॉप एलिमेंट से कंपेयर करोगे मैक्स के, कि टॉप एलिमेंट से 4 ज़्यादा है क्या, हाँ ज़्यादा है, तब इसमें डालो, इसमें डालोगे तो ये 4 यहाँ होगा, 2 पहले होगा, 3 होगा, 4 होगा, राइट। अब हम मीडियन निकालने के लिए बोला जाए 1 3 2 2 4 के केस में, तो आपका मीडियन क्या होगा, तो इसका साइज 2 है, इसका साइज 3 है, यहाँ पे 2 3 4 है,
तो इसका साइज ज़्यादा है, इसका टॉप एलिमेंट निकाल दो 2। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, अपना फाइंड करेंगे। इसका मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। ओके, सो देखो अपने पास क्या है, एक मैक्स हीप है, दूसरा मिनी हीप है। ठीक है, ले लिया। अब हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना है, पहले तो देखना है कि मैक्सिमम हीप का साइज अपना ग्रेटर देन 0 है, और नम जो एलिमेंट है क्या वो मैक्सिमम टॉप से ज़्यादा है क्या, अगर है तो मिन हीप में क्या करो, उसको इंसर्ट कर दो, अदरवाइज उसको मैक्स हीप में इंसर्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम हीप का साइज अगर मिनिमम हीप के साइज +1 से भी ज़्यादा है, यानी देखो दोनों का डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा है, अगर मैक्सिमम हीप का इसमें साइज ज़्यादा है, तो क्या करो, मैक्सिमम हीप से टॉप एलिमेंट निकाल के मिनिमम हीप में डाल दो। ठीक है, तो वही कर रहे ना, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है कि मैक्सिमम हीप का साइज ज़्यादा है। ओके, दोनों का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है इस कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, मिन हीप में मैक्सिमम टॉप का डाल देंगे एलिमेंट और वहाँ से डिलीट कर देंगे, कर दिया। अदरवाइज अगर यहाँ पे ये हो कि मिन हीप का साइज ज़्यादा हो, ठीक है, किससे, मैक्सिमम हीप से, कितना ज़्यादा हो सकता है कि दोनों का डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, मैक्स हीप में मीन हीप का टॉप एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर देना है और मीन हीप से डिलीट कर देना है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इंसर्शन का काम करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम फाइंड मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले तो देखेंगे दोनों का साइज सेम है क्या, मीन हीप मैक्स हीप का साइज सेम है क्या, अगर है तो दोनों का टॉप एलिमेंट निकालो और क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, ये निकल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अब देखो कि मैक्स हीप का साइज ज़्यादा है क्या, तो मैक्स का टॉप एलिमेंट निकाल दो, अदरवाइज मीन का टॉप निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, यहाँ पे देखो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टॉप एलिमेंट निकाल रहे हो आप, मीडियन फाइंड करने का तो O1 होगा, क्योंकि हम टॉप एलिमेंट निकाल रहे हैं सिंपली और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंसर्शन में आपका क्या होगा, आपका प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, log n यूज होता है, तो यहाँ पे इंसर्शन का ऐड का log n होगा और इसका क्या होगा, O1 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।